अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ कसान और आज मैं लेके आया हूँ फिर से एक बार रीडिंग 12 के 12 ज़ोडिएक्स की गाइस। और एरीज टू पाइसेस हम रीडिंग करेंगे 21 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक की। आखिरी 10 दिन जुलाई के क्या कहते हैं 12 के 12 ज़ोडिएक्स की, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन बात करने से पहले और सारी चीज़ें करने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा गाइस कि वो लोग जो पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग चाहते हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज के आज जाके व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए, मेरे असिस्टेंट का जो नंबर है उससे डीएम करके अपनी स्लॉट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा जीमेल एड्रेस अवेलेबल है, इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक अवेलेबल है। तो आप लोग आज के आज मुझसे रब्ता करें पर्सनल पेड रीडिंग के लिए। और इसके अलावा जो लोग ईवल आई प्रोटेक्शन शील्ड या मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड मुझसे बनवाना चाहते हैं, जिन लोगों को रिंग्स चाहिए, स्टोन्स चाहिए या ब्रेसलेट्स चाहिए 7 चाकरा एक्टिव करने के लिए, वो लोग भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले हम आज वाइट से एक लिट अप करेंगे ताकि हम थोड़ा सा रूम को क्लिंस कर लें और अपने टैरो कार्ड्स को क्लिंस कर लें रीडिंग से पहले। गाइस ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। मोस्ट प्रॉब्ली कई टैरो कार्ड रीडर ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनको इस चीज़ का नहीं पता होता, और मैं किसी भी उंगली नहीं उठाना चाहता, लेकिन द थिंग इज़ कि एक प्रॉपर ऑथेंटिक रीडिंग के लिए हमें हमेशा अपने ऑरा को क्लिंस करना पड़ता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो खैर गाइस, ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे और मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में और आने वाले दिनों में मैं कुछ मज़ेदार वीडियोस लेके आ रहा हूँ जो कि टैरो कार्ड से रिलेटेड होंगी, मैजिक से रिलेटेड होंगी। और इसके अलावा कुछ लोगों ने मुझे बताया, काफ़ी इसरार किया है कि जी आप फ्री मैसनरी पे, इल्यूमिनाटीज़ पे वीडियोस बनाएं, ठीक है, सैटनिक रिचुअल, सैटनिज़म क्या है, मुख्तलिफ़ चीज़ों पे रोशनी डालें। तो मैं कोशिश करूँगा कि हम उस चीज़ पे भी रोशनी डालें और इसको मज़ीद बेटर करने की अपने इस चैनल को कोशिश करें और आप लोगों के तक और ज़्यादा नॉलेज जोन सा है पहुँचाने की कोशिश करें। वेल दिस इज़ इट गाइस। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे एक सेकंड दीजिएगा ताकि मैं अपना फैन ऑन कर लूँ। ओके गाइस, सो बिना वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं एरीज से और देखते हैं कि क्या है एरीज के लिए 21 जुलाई से लेकर 30 जुलाई 2023 क्या लेकर आ रहा है। ये आखिरी 10 दिन कैसे रहने वाले हैं जुलाई के 12 के 12 ज़ोडिएक्स के लिए। लेकिन सबसे पहले अब हम कार्ड पुल करेंगे एरीज के लिए और देखते हैं कि क्या है एरीज के लिए करंट एनर्जी, क्या है ओवरऑल सिचुएशन और क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज। इंपॉर्टेंट मैसेज की बात करेंगे आज हम, इंपॉर्टेंट मैसेज पे जोर रखेंगे ज़रा। क्या है एरीज वालों के लिए आखिरी 10 दिन जुलाई 2023 के, क्या है एरीज वालों के लिए लास्ट 10 डेज ऑफ जुलाई 2023 क्या लेकर आ रहा है, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज। सो लेट मी सी गाइस, क्या है एरीज वालों के लिए। ओके, नाइट ऑफ कप्स। अच्छा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि ये इन 10 दिनों में एरीज वालों को वो जो इमोशनली सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी वो मिलेगी। आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, रिवाइव करो, क्योंकि काफ़ी एरीज वाले ऐसे हैं जो किसी डिप्रेशन और किसी एंजाइटी से गुजर रहे हैं, ब्रेकअप से गुजर रहे हैं। कुछ लोग फाइनेंस जोन सा है, फाइनेंस जिन लोगों के सही नहीं है, फाइनेंशियली जोन सा है, स्टेबिलिटी नहीं है, उस वजह से प्रॉब्लम में जा रहे हैं। और कुछ लोगों के ब्रेकअप होते हुए नज़र आ रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग किसी सिचुएशन से मूव होते नज़र आ रहे हो और सिर्फ उसका रीज़न एक ही है कि आप लोगों को वो जो इमोशनली सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती वो मिलना शुरू हो जाए। सो द थिंग इज़ कि इंपॉर्टेंट मैसेज यही है आप लोगों के लिए इन 10 दिनों में एरीज वालों के खुद के इमोशंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। जहाँ पे दिल टूट रहा है, जहाँ पे लोग आपको धोखा दे रहे हैं, भले वो आपकी लव लाइफ है, भले वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, जो कैरियर, जॉब और बिजनेस होता है, इन 10 दिनों में ऐसी कोई भी रिस्क नहीं लेना, कोई ट्रैवलिंग नहीं करनी, कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना। हर एक चीज़ को ज़ीरो पे ले आओ ताकि आप लोगों को इमोशनली सेटिस्फेक्शन मिले, क्योंकि आजकल आप लोगों के ब्रेन में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी ओवर थिंकिंग्स हो रही हैं, जिस वजह से आप लोग कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले नहीं पा रहे। और अगर आप लोग डिसीजन लेते हो तो उस पर स्टैंड नहीं कर पा रहे। तो एरीज वालों इस चीज़ को समझो और खुद को रिवाइव करो, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आ रहा है, स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट कई ऐसे एरीज वाले हैं जो कि अपनी ही एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं और ख़ुद को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप जो ज़रूरत से ज़्यादा आप लोगों को पैनिक दें, उनसे दूर रहें, भले वो रिलेटिव्स हैं, भले वो आपकी लव लाइफ और लव रिलेशनशिप वाले। और जो मैरिड लोग हैं उन लोगों से मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप लोगों के पास अभी भी चांसेस हैं अपने रिलेशनशिप्स को बेटर करने की, तो काइंडली एक 2 वे कम्युनिकेशन का सिलसिला शुरू करें, ठीक है एरीज वालों। अदरवाइज इन 10 दिनों में नो ट्रैवलिंग्स, नो इन्वेस्टमेंट, चाहे वो पैसों की हो या वो अपने जज्बातों की और इमोशंस की हो, इससे परहेज़ करें। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फाइनेंस में भी प्रॉब्लम होगी, रिलेशनशिप्स भी ख़राब होंगे, प्लस आप लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इन 10 दिनों को बड़ा देख के चलिएगा। दिस इज़ इट, ये था एरीज वालों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज। और अब चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली टॉरस, और देखते हैं कि क्या है टॉरस वालों के लिए 21 जुलाई से लेकर 30 जुलाई 2023 क्या लेकर आ रहा है इंपॉर्टेंट मैसेज। टॉरस वालों के लिए क्या है, कैसे रहेंगे ये आने वाले 10 दिन टॉरस वालों के लिए। 2023 जुलाई के आखिरी 10 दिन क्या लेकर आ रहा है इंपॉर्टेंट मैसेज
टॉरस वालों के लिए। लेट मी सी गाइस, एक और शफल करेंगे और उसके बाद कार्ड पुल अप करेंगे कि क्या है टॉरस वालों के लिए। टॉरस वालों, द मून, मायूसी आप लोगों की ओरा में मुझे नज़र आती दिखाई दे रही है। प्लीज़ खुद को बुरे और नेगेटिव लोगों से बचाओ। टॉरस वालों, एंजाइटी, डिप्रेशन, मेहनत करते हुए भी काफ़ी नज़र आ रहे हो। आई मीन लाइक के 8 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स ऑल अबाउट कि जब आप लोगों को सेटिस्फेक्शन ना मिल रही हो। ज़्यादातर टॉरस वालों के लिए ये जो सिचुएशन है वो उनकी वर्क लाइफ में, उनके फाइनेंस, उनके बिजनेस और जॉब को बूस्ट करने के लिए है। जबकि कुछ ऐसे टॉरस वाले हैं जिनको ये मेहनत अपने रिलेशनशिप्स के लिए करनी पड़ रही है, अपनी लव लाइफ के लिए करना पड़ रही है। जबकि मुझे नज़र आ रहा है कि इन आने वाले 10 दिनों में आप लोग कोई डिसीजन लोगे जिससे आप लोग एक सिचुएशन से मूव ऑन हो जाओगे, क्योंकि ये सिचुएशन आप लोगों को ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही। ये आप लोगों को ज़्यादा वो जो होता है ना, लाइक कि अगर आप लोग किसी के साथ बिजनेस कर रहे हो तो आपका जो पार्टनर है, जो बिजनेस पार्टनर है, वो आपको कोई अच्छी खबर दे, या इनफैक्ट अगर आप लोगों की लव लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं तो आपका जो पार्टनर है, जो आपका स्पाउस है या जो आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, वो आपको 110% इमोशनली जो उनसे सपोर्ट कर सकें। ऐसा नहीं होगा, जिस वजह से आप लोग काफ़ी मायूस नज़र आओगे इन 10 दिनों में और खामोशी से साइड पे हो जाओगे। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग ट्रैवलिंग कर सकते हो। अपने मूड को बेटर करने के लिए गुस्सा नहीं करना। जब भी आपको लगे कि आपका अपने कोलीग्स के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर या अपने लाइफ पार्टनर या अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ एक सेम फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही, तो ये इंपॉर्टेंट मैसेज है टॉरस वालों के लिए कि आप लोगों को चाहिए कि कुछ दिनों के लिए या कुछ वीक्स के लिए ट्रैवलिंग करें। जो लोग बाहर के मुल्क सफ़र करना चाहते हैं इस वक्त, वैसे भी अपने वर्क के लिए, अपने जॉब और कैरियर के लिए, वो भी मूव ऑन कर सकते हैं। जो सिर्फ सिटी टू सिटी ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, थोड़ी सी बाहर की फ्रेश एयर खाना चाह रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। टॉरस वालों के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है कि जुलाई के आखिरी 10 दिनों में सफ़र करें। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो यस, आप लोग दिल खोल के 30% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन टॉरस वालों, ध्यान रखना कि मायूसी आप लोगों के इर्द गिर्द रहेगी। लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग आपकी पीठ के पीछे बुराइयां भी कर रहे हैं, उनसे बचें। अपनों को और गैरों को पहचानें। कई बार ऐसा होता है कि अपने आप लोगों के साथ जोन सा है बहुत बुरा बर्ताव कर रहे होते हैं, जबकि गैर आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को पहचानो। अगर आप नहीं भी पहचानोगे तो होगा क्या कि ऐसे सब लोग जो कि आपके साथ कनेक्ट हैं, और मैं बात कर रहा हूँ रिलेशनशिप से बाहर की, आप लोगों के रिलेटिव से बाहर के जो हो रहे हैं, आपके दोस्त आ जाते हैं, आपके दूर के रिश्तेदार आ जाते हैं, वो आपको यहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिर भी सीक्रेट किसी के साथ मत शेयर कीजिएगा, वरना इल्ज़ामात लग सकते हैं। हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा टॉरस वाले ऐसे हैं जिनकी हेल्थ इश्यूज़ रिकवर होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो सदका लाजमी दीजिए। बाकी अगर कोई बिज़नेस शुरू करना है और समझ नहीं आ रही, राइट डेट आप लोगों को पता करनी है कि किस डेट पे हम बाहर के मुल्क जाने का ट्राई करें, या किसी को प्रपोजल भेजना है, या अपनी लव लाइफ के बारे में मज़ीद डिटेल में जानना है टॉरस वालों, तो उसके लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी तमाम जोन सा है इंस्टाग्राम के लिंक अवेलेबल हैं, ETC सब कुछ आप लोगों को पता है कि आप लोग मुझसे रब्ता करके फ़ौरन से पहले मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हो। दिस इज़ इट। ये था इंपॉर्टेंट मैसेज टॉरस वालों के लिए। बच के रहना टॉरस वालों, यही कहूँगा मैं। अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली जेमिनी, और देखते हैं कि क्या है जेमिनी वालों के लिए जुलाई के इन आखिरी 10 दिनों में 2023 क्या लेकर आ रहा है। 21 to 30 ऑफ जुलाई 2023 क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या है करंट सिचुएशन और ओवरऑल एनर्जी जेमिनी वालों के लिए। हम इस चीज़ पे बात करेंगे और देखेंगे कि क्या लेकर आ रहे हैं जुलाई के आखिरी 10 दिन जेमिनी वालों के लिए। लेट मी सी गाइस, क्या है जेमिनी वालों के लिए। मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो जाऊँ। ओके, क्या है? ओके, जेमिनीज वालों 10 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि यहाँ पे ज़्यादातर जेमिनीज वालों के रिश्ते की बात हो रही है, शादियाँ होती नज़र आ रही हैं, फाइनेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो रहे हैं आप लोगों के, जिस काम में हाथ डाल रहे हो वो चीज़ सोना बन रही है जेमिनी वालों। द सन सक्सेस आप लोगों के हाथ में है। देखो जेमिनी, वैसे तो ये 10 दिनों की रीडिंग है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जुलाई के मिड से ये मामला शुरू हो चुके हुए हैं आपकी ज़िंदगी में। द एम्परर, आप लोग हमेशा और हर आने वाली रास्ते में हर एक चीज़ को फेस करने के लिए रेडी रहोगे इन 10 दिनों में। जुलाई के 10 दिन आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे जेमिनी वालों। लेकिन उसके अलावा एक चीज़ बता दूँ, बॉटम पे कार्ड आ रहा है द टावर, तो कुछ ख़त्म ज़रूर होने वाला है। कुछ लोगों का कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जो आप लोगों के ख़त्म हो जाएंगे, नहीं चल पाएंगे आगे। कुछ लोगों के रिलेशनशिप्स ऐसे हैं जो कि आगे नहीं चल पाएंगे। तो आपके फाइनेंस, प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, दोनों में से कोई एक एग्रीमेंट आप लोगों का ब्रेक लाजमी होगा। लेकिन आप लोगों को डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब भी कुछ खत्म होता है तभी कुछ नया शुरू भी होता है। तो जेमिनी वालों, जिन लोगों की शादियां हो रही हैं या बातचीत हो रही है वो तो मुझसे एग्री हैं। इसके अलावा जहां कुछ जेमिनीज के बिजनेस और डील्स वगैरह टूटती नज़र आ रही हैं, वहीं नई अपॉर्चुनिटीज़ पॉपअप होती नज़र आ रही हैं। लोगों के ऊपर आप लोगों का मैजिक चलना शुरू हो गया। मरकरी, आपका होम प्लैनेट, आपको इतनी पावर दे रहा है
तो जेमिनी वालों सक्सेस आप लोगों के हिस्से में है, लेकिन चौकन्ना रहिएगा क्योंकि इस दौरान काफ़ी लोग आपकी बैक बिचिंग कर सकते हैं, काफ़ी लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों में मत जाएं, थोड़े दिनों के लिए, इन 10 दिनों के लिए इंट्रोवर्ट हो जाएं। इन 10 दिनों को सुकून से गुजारिएगा, गुस्सा बिल्कुल मत कीजिएगा। कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी हो तो 15 से 20% से ऊपर इन्वेस्टमेंट मत करना। ट्रैवलिंग के लिए बेहतरीन टाइम है, ट्रैवलिंग आप लोग कहीं भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैरिड जेमिनीज वाले हैं उनका मुझे यही कहना है कि अपने रिलेशनशिप को ख़त्म करने से बेटर ये है कि उसको किसी अच्छे मोड़ पे लाकर कोई एक डिसीजन ले लो जिसको कॉम्प्रोमाइज़ का नाम देते हैं। और जिन लोगों की लव लाइफ बेटर नहीं चल रही, उन लोगों को चाहिए कि वो अब अपना 110% इनपुट देना शुरू कर दें, अदरवाइज ये रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों को एफर्ट्स लेनी ही पड़ेंगी अगर आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग बाउंड रिलेशनशिप चाहिए। वेल दिस इज इट। ये थी जेमिनी की रीडिंग, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। लेकिन डिटेल में वीडियोस मेरी बहुत जल्दी आने वाली है। इस मंथ की भी कुछ वीडियोस हैं जो मैं हर जोडियक की अलग अलग से बनाऊंगा, तो इस चीज़ को लेके आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। दिस इज इट। ये थी जेमिनी वालों की रीडिंग। जेमिनी वालों समझ तो गए हो ना तुम? याप आई नो दैट। वेल अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है कैंसर, और देखते हैं कि क्या है कैंसर वालों के लिए 21 से लेके 30 जुलाई 2023 क्या लेकर आ रहा है, इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है, करंट सिचुएशन और क्या है ओवरऑल एनर्जी कैंसर वालों के लिए। लेट्स सी गाइस, देखते हैं क्या लेकर आ रहा है जुलाई का आखिरी हफ्ता, जुलाई के आखिरी 10 दिन क्या है, इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन और ओवरऑल एनर्जी कैंसर वालों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट मैसेज आखिरी 10 दिनों का जुलाई का मंथ 2023 कैंसर वालों के लिए। ओके गाइस, किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे मुझे कुछ कैंसर वाले किसी एयर साइन एक्वेरियस जेमिनी या लिब्रा के साथ डील करते हुए नजर आ रहे हैं, या आप और आपके पार्टनर के चार्ट में एयर एनर्जी की इन्फ्लुएंस है जो कि क्योस क्रिएट करता है। ओके, स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हो लेकिन वहीं पे दिल टूटता हुआ भी नजर आ रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स, एयर एलिमेंट की बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। देखो, जब भी किसी के चार्ट में एयर एलिमेंट की इन्फ्लुएंस होती है ना गाइस, तो आप लोगों के ऑरा में क्योस फैलता है, या आप लोग अपने सेम एलिमेंट के साथ डील कर रहे हो या किसी फायर एलिमेंट के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे सजेशंस की जरूरत है। देखो, अगर दिल टूटने से बचना है, देखो आप लोग मंथ के लास्ट में मुतमईन हो जाओगे। एस ऑफ पेंटिकल्स ये हमेशा तब आता है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जब आप लोगों के पास जो है, जितना है, आप उस चीज़ में मुतमईन हो, तो आप लोग मुतमईन होते नजर आओगे इन 10 दिनों में। रिलेशनशिप की जहाँ तक बात कीजिए, अगर वर्क नहीं करता हुआ नजर आएगा, अगर आगे ये रिलेशनशिप नहीं चलता आ रहा, भले पुराना रिलेशनशिप है, नया रिलेशनशिप है, किसी एक्स पार्टनर की वापसी हो चुकी है, काफ़ी कैंसर वालों की ज़िंदगी में एक्स पार्टनर्स की वापसी हुई है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, इट्स नॉट गोना वर्क एट ऑल। ये काम नहीं चलेगा, ये रिलेशनशिप आगे नहीं चल सकता। बिजनेस की जहाँ तक बात हो सके, किसी के साथ बिजनेस मत करें, अकेले सोलो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की तरह उभरें, और इन 10 दिनों में कोशिश करें कि कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो 25% से इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा मत करना। ट्रैवलिंग के लिए ये कोई अच्छा टाइम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग बिल्कुल ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, आप लोग सफ़र कर सकते हो, लेकिन छोटे मोटे सफ़र, बड़े सफ़र नहीं करने। जहाँ तक मैरिड कपल्स की बात है, उनको ये चाहिए कि अपने रिलेशनशिप्स को किसी एक पॉइंट पे लाके स्टेबल कर लें, अदरवाइज प्रॉब्लम्स होंगी और आप लोगों की लव लाइफ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं चलेगी। लेकिन एक अच्छी चीज़ यहाँ पे ये देखने को मिल रही है कि कैंसर वालों, आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लोगे, जो कि बहुत स्मार्ट होने की निशानी है। आप लोगों को पता है ज़्यादा एफर्ट्स लेने से आप लोगों को हेल्थ इश्यूज़ होंगे। काफ़ी ज़्यादा कैंसर वाले हैं ऐसे जिनको अभी माइग्रेनी शुरू हो चुका है, सर का दर्द शुरू हो चुका है, स्ट्रेस और डिप्रेशन हो रहा है और वजन भी बढ़ रहा है। तो काइंडली जिम ज्वाइन करें, वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ होते हुए नजर आ रहे हैं कैंसर वालों को। अदरवाइज जहाँ तक लव लाइफ की बात है, तो गाइस ज़्यादा एफर्ट्स मत लेना, कोई फ़ायदा नहीं। उतनी एफर्ट्स लो जितना ये रिलेशनशिप का रिक्वायरमेंट है। अगर उससे ज़्यादा एफर्ट्स लोगे तो इन द एंड आप लोगों का दिल टूटने की पॉसिबिलिटी है। 3 ऑफ सोर्ड्स, तो इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। वेल दिस इज इट। ये था कैंसर वालों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज इन 30 दिनों में, इन आखिरी 10 दिनों में जुलाई के। सो दिस इज इट। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली लियो, और देखते हैं क्या है लियो वालों के लिए 21 से लेके 30 जुलाई 2023 क्या लेकर आ रहा है, इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है, करंट सिचुएशन और क्या है ओवरऑल एनर्जी। तो देखते हैं कि क्या है लियो वालों के लिए आखिरी 10 दिनों में, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज लियो वालों के लिए 21 से लेके 30 जुलाई 2023 क्या लेकर आ रहा है इंपॉर्टेंट मैसेज। लेट मी सी गाइस, क्या बनता नजर आ रहा है लियो वालों के लिए, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज 21 से लेके 30 जुलाई 2023 क्या लेकर आ रहा है लियो वालों के लिए। लेट मी सी। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एनर्जी की इन्फ्लुएंस लियो वालों आप लोगों की ज़िंदगी में।
मेहनत करते हुए नजर आ रहे हो। अगेन अर्थ एलिमेंट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, और इन द वेरी एंड ये कार्ड आपसे पहले भी एक ज़ोडिएक की रीडिंग में निकला था और लास्ट में निकला था, जो कि है तकरीबन 8 ऑफ कप्स। सो नंबर 7 और नंबर 8 की इन्फ्लुएंस रहेगी। आप लोगों के ऑरा में अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो दिखाई दे रही है। देखो आप लोगों को पता क्या लगेगा, आप लोगों को लगेगा कि आप लोग जो मेहनत कर रहे हो वो इतनी ज़्यादा नहीं कर रहे, हालांकि आप लोग अच्छा कर रहे हो। आप लोग अपनी लव लाइफ में, अपने फाइनेंस और पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों में 100% दे रहे हो, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों को रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा है, जिस वजह से आप लोग क्या करोगे, कॉन्टीन्यूसली मेहनत करोगे, मजीद इस चीज़ को बेटर करोगे जिस तरीके से ये इंसान कर रहा है, विच इज़ गुड। हो सकता है यहाँ पे कुछ लियो वाले किसी विर्गो, कैप्रिकॉर्न या टॉरस के साथ डील कर रहे हो, या किसी कैंसर, पाइसेस या स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो। वाटर और अर्थ एनर्जी की इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा नजर आ रही है लियो वालों आप लोगों के ऑरा में। इन द एंड क्या होगा, आप इस सिचुएशन से वॉक ऑन कर जाओगे, आप लोग मूव ऑन कर जाओगे, विच इज़ गुड। देखो लियो वालों, पहले बात कर लेते हैं आप लोगों के प्रोफेशनल की, फिर आप लोगों की लव लाइफ की बात कर लेंगे। देखो आखिरी 10 दिन लियो वालों मेहनत करोगे, रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उस लेवल का नहीं मिलेगा जिस लेवल का आप लोग चाहते हो। तो क्या होगा, सैड हो जाओगे, अपसेट होगे, और आप लोग, लेकिन मेरा ये कहना है और मेरा ये मानना है, मेरी ये पर्सनल एडवाइस है लियो वालों, अगर आप लोगों को जॉब में अपनी मर्जी का पे स्केल नहीं मिल रहा, जॉब मत छोड़ना, करते रहना, वरना आगे कोई अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप लोग अपना पर्सनल बिजनेस कर रहे हो तो 30% से ऊपर इन्वेस्टमेंट मत करना। तीसरी चीज़, आप लोग ट्रैवलिंग कर सकते हो, ये 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बिजनेस के हवाले से ट्रैवलिंग करोगे तो आप लोगों को प्रॉफिट होगा। 3 चीज़। चौथी चीज़, अब बात कर लेते हैं आप लोगों की पर्सनल लाइफ पे। घर वालों के साथ रिलेशनशिप्स बेटर होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। आप लोगों के लिए, सब लियोस वालों के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप लोगों का बर्थडे मंथ स्टार्ट होगा ऑनवर्ड्स, इस जुलाई 21 से 22 ऑब्वियसली आप लोगों का सीज़न शुरू हो जाएगा, तो आप लोगों के पास अगस्त तक का टाइम होगा डिसीजन लेने का। अगर रिलेशनशिप वर्क कर रहा है तो इसके साथ चलना, ये आखिरी सांस तक चलने वाला रिलेशनशिप रहेगा। अगर तो आप बैलेंस और आपका पार्टनर बैलेंस नहीं, और अगर आपका पार्टनर बैलेंस है, आप बैलेंस नहीं हो, तो तब भी कॉम्प्लिकेशंस आप लोगों की लाइफ में आपको बार बार प्रोवोक करती ही रहेंगी। आप लोगों के हेल्थ इश्यूज रिकवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, हेल्थ में इतना प्रॉब्लम नहीं है। ट्रैवलिंग, फाइनेंस और क्या परसेंटेज आप लोगों को यूज़ करनी चाहिए वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन वो इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी जिस वजह से आप लोगों को लगेगा कि आप लोगों को इस रिलेशनशिप से, चाहे वो बिजनेस पार्टनर के साथ हो, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर के साथ हो, चाहे वो आपके स्पाउस, आपके फियांसी, आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ हो, लड़के लड़कियों दोनों को बता रहा हूँ, आप लोग मूव ऑन करने की कोशिश करोगे, विच इज़ ओके। इसका कोई बड़ा नुकसान होना नहीं है आपको, लेकिन कोशिश करो कि आप लोगों के पास जेनेरिकली जो टाइम है वो आप लोगों के अपने बर्थडे मंथ तक का है। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। अच्छा, उसके बाद कोई ऐसे सिनेरियोज बनते नजर नहीं आ रहे, मतलब कि आप लोगों के पास ये तो टाइम है लियो वालों, ये साल आप लोगों के लिए एफर्ट का है, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, लेकिन दिसंबर तक मेहनत करते रहो, आप लोगों को फल मिलेगा आपके फाइनेंस में, आपके कैरियर में। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये साल वैसे भी जोन सा है लियो वालों के लिए, फाइनेंस को लेकर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लव लाइफ को लेकर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, लेकिन इसमें अपसेट होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आउट ऑफ द ब्लू जब ऊपर वाला आपकी मदद करता है या वो रास्ते खोलता है, तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम गुमान में भी नहीं करते। तो आप लोगों की लाइफ में इस वक्त काफ़ी क्योस चल रहा है, खुद को संभाल के रखो, ज़्यादा लोगों को मत मिलो, कम लोगों के साथ उठना बैठना रखो। बड़े मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग इंट्रोवर्ट हो जो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप लोग कंजर्वेटिव हो जो, बट द थिंग इज के चूजन लोगों को मिलो, वो लोग जो आपके हक में बात करते हैं, वो लोग जो आपको समझते हैं, उनसे रब्ता करो। ऐसे लोग जो आपको हर बात पे क्रिटिक करें, आपके ऊपर उंगली उठाएं, इन लोगों से परहेज करें, क्योंकि ये लोग आपकी ज़िंदगी में जहर भर रहे हैं। इससे आप लोगों को नज़र भी लगेगी, मैजिक की पॉसिबिलिटी भी नज़र आ रही है, तो आप लोग खुद की इजारबंदी भी करवा सकते हो। और मुझसे रब्ता करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सिस्टम का व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, इंस्टाग्राम का लिंक अवेलेबल है और मेरा जीमेल एड्रेस अवेलेबल है। दिस इज इट। तो लियो वालों ये चीज़ ध्यान में रखना। वेल दिस इज इट, ये थी लियो की रीडिंग, और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ। लेकिन अगले स्टार के ऊपर जाने से पहले मेरी कॉफ़ी जो कि काफ़ी ज़रूरी है। ओह आई एम सॉरी। अच्छा, तो चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली वर्गो, और देखते हैं क्या है वर्गो वालों के लिए 21 से लेके 30 जुलाई 2023 क्या लेकर आ रहा है वर्गो वालों के लिए। क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या है करंट सिचुएशन, और क्या है ओवरऑल एनर्जी, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज आखिरी 10 दिन, जुलाई का आखिरी हफ्ता आखिर लेकर क्या आ रहा है वर्गो वालों के लिए इस साल के 2023 के इस मंथ में, जुलाई में आखिरी 10 दिनों में क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज वर्गो वालों के लिए, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज जुलाई के आखिरी 10 दिन 2023 वर्गो वालों के लिए। लेट मी सी गाइस, लेट मी सी। ओके ओके ओके, आप लोगों की एनर्जी काफ़ी गड़बड़ है, जिस वजह से मेरे कार्ड्स उनसे गाइस आई एम सॉरी काफ़ी हद तक पॉप अप हो चुके हैं।
और काफ़ी हद तक पॉपअप हो भी रहे हैं। और मेरे कार्ड्स जो सा है दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। वर्गो वालों, ये कोई अच्छा साइन नहीं होता। आप लोगों की लाइफ में काफ़ी गड़बड़ चल रही है, मैं ये फील कर सकता हूँ। आप लोग काफ़ी अपसेट और परेशान दिखाई दे रहे हो, विच इज़ नॉट अ गुड साइन एट ऑल, विच इज़ नॉट अ गुड साइन एट ऑल। क्या करना चाहिए वर्गो वालों? आप लोगों को अपना सदका देना चाहिए। कार्ड्स तो देखो मैं पुल कर दूंगा, मैं एक और शफल कर रहा हूँ वर्गोस वालों के लिए, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बेचैनी है, आप लोगों की वाइब्रेशन लो हो रही है, हेल्थ इश्यूज पॉपअप हो रहे हैं। अभी नज़र नहीं आएंगे, लेकिन ट्रस्ट मी ये बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन में जाने वाले हैं। अब वर्गो वाले हमेशा मुझे कमेंट्स में कहते हैं कि आप कभी वर्गोस वालों के लिए कुछ अच्छा नहीं बताते। देखो मेरी पूरी उम्मीद है, आज मैं अपनी एनर्जी यूज़ कर रहा हूँ खुद की। आप लोग देखना चाहोगे कि इतने ठंडे टेम्परेचर में मेरे रूम में मुझे अभी भी स्वेटिंग हो रही है, तो मेरी किस हद तक एनर्जी लग रही है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज वर्गो वालों के लिए? मैं कोशिश करता हूँ कि कोई एक अच्छा साइन, सिंबल या कोई एक अच्छा इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए पॉपअप हो वर्गो वालों के लिए। क्या है 2023 जुलाई के आखिरी 10 दिन वर्गो वालों के लिए? लेट मी सी गाइस। ओके, 2 ऑफ कप्स, देखो अच्छा कार्ड पॉपअप हुआ। इमोशनली इवॉल्व होना आप लोगों के ओरा में, या तो आप लोग किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से डील कर रहे हो, या फिर आप लोग किसी कैंसर से डील कर रहे हो, किसी वाटर एनर्जी के साथ डील कर रहे हो, या मे भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग सेम एलिमेंट के साथ डील कर रहे हो। वाओ, आई मीन वाओ, 6 ऑफ वैंड्स, इट्स ऑल अबाउट विक्ट्री। विक्ट्री है ये, विक्ट्री किस चीज़ में? फाइनेंस में या लव लाइफ में? 6 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन किसी एक सिचुएशन को हाथ छोड़ के या आप लोग हथियार फेंक के मूव ऑन करोगे। आप या आपका पार्टनर, बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर, या आपका स्पाउस, फियांसी, या आपका बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। अच्छा जी, अब बात कर लें ओवरऑल एनर्जी की, तो अगेन एयर एनर्जी की इन्फ्लुएंस है। वर्गो वालों, आप लोग अपने वालिदैन का ख्याल रखो। सबसे पहले जिन लोगों के वालिदैन हयात है, मुझे लग रहा है कि उनके ऊपर कोई हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी आप लोगों के ऑरा में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन एक अच्छी चीज़ आप लोगों के साथ क्या हो रही है वर्गो वालों, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा एक अच्छी चीज़ आप लोगों के साथ क्या हो रही है। अच्छी चीज़ ये हो रही है कि इमोशनली इवॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप लोग एफर्ट्स ले लेके थक चुके हो अपने लाइफ पार्टनर के साथ या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, तो अब वो इनपुट देना शुरू करेंगे। आप लोगों की जो वो मेहनत थी, आप लोगों की जो एक वो एफर्ट्स थी, उसका टाइम हो चुका है ख़त्म। अब आपने आउटपुट देखनी है। इनपुट आपने दे दिया, अब आपने देखना है कि अगला इंसान आपकी ज़िंदगी में क्या इनपुट देता है और किस लेवल तक देता है। काफ़ी ज़्यादा वर्गोस वालों की शादियां होती दिखाई दे रही हैं, जबकि कुछ वर्गोस वालों की ज़िंदगी में विक्ट्री दिखाई दे रही है। हो सकता है कि कहीं पे इन्वेस्टमेंट करो तो अच्छा प्रॉफिट आए। यहाँ पे आप लोगों का बिजनेस काफ़ी ऊपर जाता दिखाई दे रहा है। वो वर्गो वाले जो कि मैरिड हैं या किसी किस्म के रिलेशनशिप में हैं, अगर अपने पार्टनर के साथ मिलकर बिजनेस करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। या अगर कोई पार्टनर नहीं है, मतलब कि लाइफ पार्टनर आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं है, तो अगर आप किसी भी और इंसान के साथ बिजनेस करते हैं और कम से कम 35% तक इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप लोगों को फायदा होगा, प्रॉफिट मिलेगा। ट्रैवलिंग करना चाहो, यस बिल्कुल कर सकते हो। हेल्थ का ध्यान रखना, वेट बहुत जल्दी नीचे गिरेगा, भूख नहीं लगेगी। लव लाइफ की जहां तक बात कीजिए तो विक्ट्री की पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि आपका पार्टनर जो आपके साथ बहुत बुरा चल रहा था, वो आउट ऑफ द ब्लू उसके इमोशंस आपके साथ अटैच होना शुरू हो जाए, तो ये एक विक्ट्री का साइन है जो यहाँ पे मुझे पहले भी नजर आया। आप लोगों को गेम के कार्ड दिखा देता हूँ। 6 ऑफ वैंड्स, तो फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस है। लेकिन इन 10 दिनों में आप लोगों के थॉट्स इतने क्लियर हो जाएंगे कि आप लोग बिजनेस हो या आपका लव लाइफ हो, आपको कहाँ स्टैंड करना है, कहाँ नहीं। क्या आपको इस सिचुएशन को मूव ऑन कर जाना चाहिए, आगे चले जाना चाहिए, इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। भले वो आपका बिजनेस है, जॉब है, कोई देखो जॉब है तो जॉब आप लोग छोड़ सकते हो, लेकिन तब जब आपके पास ऑलरेडी कोई एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी हो। अपनी मर्जी का पे स्केल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। काफ़ी चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में आ रही हैं, लेकिन केओस बहुत है, जिस वजह से आप लोगों के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या फाइनेंशियली जोन सा है, देखो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन फिर भी फाइनेंस को नज़र लग सकती है। सदका वगैरह लाजमी दो वर्गों वालों, और मजीद मालूमात के लिए आप लोग मुझे आज DM कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम मालूमात अवेलेबल हैं कि आप लोग मुझसे रब्ता करके पर्सनल पेड रीडिंग कैसे करवा सकते हो। अदरवाइज वर्गों वालों, बहुत कुछ चल रहा है तुम लोगों की ज़िंदगी में, तुम लोग जानते हो, समझ तो गए होगे। बच के रहना, किसी के साथ खाना पीना मत करना। ट्रैवलिंग कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा भीड़ वाली जगह पे मत जाना, उससे आप लोगों को पैनिक अटैक हो सकते हैं, उससे आप लोगों को कोई भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। अपनी बैकबोन का लाजमी ख्याल रखो। कुछ लोगों को घुटने का प्रॉब्लम है, ऑर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तो अपनी हेल्थ का लाजमी ख्याल रखो। जिम वगैरह लाजमी जाओ, और वेजीज का यूज़ लाजमी करो। वेजिटेरियंस जो सा है, वेजिटेबल्स का यूज़ लाजमी करो। काफ़ी वर्गोस वेजिटेरियंस होते हैं, ये लोग गोश्त वगैरह, मटन वगैरह से आप लोगों को सब्जियां ज़्यादा अच्छी लगती हैं ज़्यादातर, लेकिन अदरवाइज बड़ी मिक्स किस्म की आप लोगों की रीडिंग आई है। 50% वर्गोस वालों की ज़िंदगी मस्त है, जबकि 50% वर्गोस वालों के लगे पड़े हैं लसन, तो आप लोगों को इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। वेल गाइस,
दिस इज़ इट। मैं आने वाले दिनों में कुछ और इसी वीक में कुछ हर स्टार की अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप लोगों को शिकवा रहे कि मैं आप लोगों को मज़ीद डिटेल्स में नहीं बता रहा या आप लोगों तक बात डिलीवर नहीं हो पा रही, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि इस वीक बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं हर स्टार की अलग अलग से, जिसमें हर स्टार पर डिटेल में बात की जाएगी और एक्चुअल प्रॉब्लम क्या आ रही है इन सालों में, इससे रिलेटेड भी बात की जाएगी। वेल गाइस, दिस इज इट। ये थी वर्गो की रीडिंग और अब चलते हैं अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है लिब्रा, और देखते हैं क्या है लिब्रा वालों के लिए 2023 जुलाई के आखिरी 10 दिन, आखिरी ये हफ्ता आखिर क्या लेकर आ रहा है लिब्रा वालों के लिए, क्या है लिब्रा वालों के लिए। ओके गाइस, लेट मी सी क्या है लिब्रा वालों के लिए गाइस, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या है करंट सिचुएशन और क्या है ओवरऑल एनर्जी लिब्रा के लिए। सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं क्या है लिब्रा वालों के लिए जुलाई के आखिरी 10 दिन, आखिर क्या इंपॉर्टेंट मैसेज लेके आ रहे हैं लिब्रा वालों के लिए। ओके गाइस, ओके। द मैजिशियन, आप लोगों के ओरा में का चारों एलिमेंट्स इस वक्त पावर में है। 10 जुलाई कह रहा हूँ, जुलाई के आखिरी 10 दिन कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे हासिल कर पाओगे। क्वीन ऑफ कप्स, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं इमोशनली अनस्टेबल होते हुए भी नजर आओगे। ओके, और द हैंगमैन की पोजीशन, लुक एट दिस कार्ड लिब्रा वालों। अच्छा, तो सिनेरियोज क्या है? सिनेरियोज ये हैं लिब्रा वालों, आप लोगों को मेरे कुछ पर्सनल क्लाइंट्स आते हैं लिब्रा वाले। देखो 98% तक लिब्रा वालों की ज़िंदगी में ना लव लाइफ से बेटर पता क्या चीज़ चल रही है? आप लोगों के फाइनेंस, आप लोगों का जॉब, आप लोगों का कैरियर बहुत ज़्यादा बूस्ट हो सकता है अगर आप लोग साल के इन 10 दिनों में कुछ प्लान करो और आने वाले 5 महीनों में स्ट्रगल करो, तो आप लोग सक्सेस के उस लेवल पे जाओगे जिस पे और कोई ज़ोडिएक मुझे जाता हुआ पर्सनली दिखाई नहीं दे रहा, चाहे वो मेरी एस्ट्रोलॉजी है, नंबरोलॉजी है या मेरे टैरो कार्ड की रीडिंग है। एक चीज़ फिर भी कहीं ना कहीं इमोशनली जोन सा है, आप लोग अपसेट रहोगे। आई डोंट नो किस वजह से। इन्वेस्टमेंट कहीं पे करना चाहो 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ट्रैवलिंग करना चाहो तो अभी मत करना, जुलाई का ये मंथ गुजरने दो, उसके बाद ट्रैवलिंग करना। जहाँ तक बात की जाए लव लाइफ की, तो अभी तक आप लोग हैंगमैन की तरह लटके रहोगे, लेकिन आप लोगों की एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि आप लोगों ने माफ़ करना सीख लिया, आप लोगों ने खामोश रहना सीख लिया। देखो, बी आउटस्पोकन, बट द थिंग इज कि इस वक्त आप लोगों की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी इतनी अच्छी और इतनी पॉजिटिव बन रही है, अभी बिल्टअप हो रही है। ऐसा नहीं है कि अभी 110% बन चुकी है, लेकिन यकीन करो वो लोग जो आपके ऊपर यकीन नहीं करते वो यकीन करना शुरू हो जाएंगे, लोगों की तरफ से एप्रिसिएशन मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन वहीं आप लोगों के जो एनिमीज लिस्ट है वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी इन 10 दिनों में, तो बच के रहना। लेकिन कहीं ना कहीं अल्लाह ताला की तरफ से आप लोगों पे इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि आप सिर्फ पॉजिटिव वाइब ही लोगों को दे रहे हो, जिसका आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा आने वाले दिनों में। हेल्थ इश्यूज़ रिकवर होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग अपना और अपने पेरेंट्स का लाजमी ख्याल रखो। अगर आपसे कोई घर में कोई छोटे बहन भाई हैं, उनका सदका वगैरह लाजमी दो। कहीं पे भी ट्रैवल करो तो सदके के बगैर ट्रैवल मत करना लिब्रा वालों। अदरवाइज जो मैरिड लिब्रा वाले हैं उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट होती नज़र आ रही हैं, और जो अपने स्पाउस, फियोन्सी, अपने एक्स पार्टनर या अपने करंट पार्टनर के साथ किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस में है, तो इस वक्त खुदारा खामोशी इख्तियार करें, गुस्सा मत कीजिएगा, टॉक्सिक मत होइएगा, कुछ नेगेटिव मत सोचिएगा, क्योंकि इस वक्त यूनिवर्स आप लोगों के हक में चीज़ें बेटर बनाने के लिए कोशिश में लग चुका है। कुदरत आपके साथ स्टैंड करना शुरू हो चुकी है। अभी आप लोगों को नज़र नहीं आएगा, लेकिन ट्रस्ट मी, जुलाई का ये मंथ जैसे ही गुजरेगा आपके बर्थडे मंथ तक आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो वेल, ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज था लिब्रा वालों के लिए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली स्कॉर्पियो। देखते हैं क्या है स्कॉर्पियो वालों के लिए 21 से लेके 30 जुलाई 2023 क्या लेकर आ रहे हैं आखिरी 10 दिन जुलाई के स्कॉर्पियो वालों के लिए। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन और क्या है ओवरऑल एनर्जी, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज स्कॉर्पियो वालों के लिए, कैसे रहेंगे आने वाले 10 दिन जुलाई के, क्या है ओवरऑल एनर्जी, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज स्कॉर्पियो वालों के लिए आखिरी 10 दिनों में, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज आने वाले 10 दिनों में स्कॉर्पियो वालों के लिए। लेट मी सी गाइस, लेट मी सी, देखते हैं क्या लेकर आ रहे हैं आखिरी जुलाई के 10 दिन, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज स्कॉर्पियो के लिए। ओके गाइस, हमने शफल कर लिया, दैट्स इनफ। इंटरेस्टिंग, देखो द डेविल, स्कॉर्पियो वालों घाटे के सौदे करते हुए नजर आ रहे। द डेविल, रीडिंग सीरियस हो रही है। 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके, द जजमेंट, मेजर अरकाना कार्ड, द डेवल, द जजमेंट और द हेरोफेंट, बिलीफ सिस्टम बॉटम कार्ड पे। देखो स्कॉर्पियो वालों, आप लोगों को मैंने मेरे ख्याल से दिसंबर के लास्ट में पिछले साल कुछ चीज़ें समझाई थी, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज दिए थे। जिन लोगों ने पिक कर लिया उन लोगों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, ठीक है।
टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, एक से ज़्यादा शादियां करते हुए नज़र आ रहे हैं, ड्रग्स, अब्यूज़, सेक्स, फिजिकल अट्रैक्शन, टॉक्सिक रिलेशनशिप में फॉल करते हुए नज़र आ रहे हो। कैप्रिकॉर्न की बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखाई दे रही है। आप लोगों का अपना एलिमेंट आप लोगों के हक में बेहतर दिखाई नहीं दे रहा। आप या आपका पार्टनर, बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो, आपसे अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ स्कॉर्पियंस की जो मैरिड स्कॉर्पियंस हैं उनकी मुझे डाइवोर्सेज होती दिखाई दे रही हैं, वहीं कुछ नए रिश्ते जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है आखिर, इतना क्योस क्यों है स्कॉर्पियो वालों आप लोगों की लाइफ में? मैं बताऊं क्या चीज़ है ये है कार्मिक साइकिल। स्कॉर्पियो वालों 2023 आप लोगों की कार्मिक साइकिल थी। ये साल आप लोगों के लिए एफर्ट का साल रह चुका है। मैं आने वाली लेंथी वीडियो में भी बताऊंगा, लेकिन हम बात इन 10 दिनों की कर लें। इन 10 दिनों में आप लोग जिस चीज़ का इंतजार कर रहे हो वो आप लोगों को सुनने को मिल जाएगी। हेल्थ इश्यूज़ पे ध्यान रखना, ट्रैवलिंग के लिए अच्छा टाइम नहीं है। कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो 15 से 20% से ऊपर इन्वेस्टमेंट मत करना, भले वो लव लाइफ है, भले वो प्रोफेशनल लाइफ है। किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करें, लेकिन खुद पे ट्रस्ट करें। आप लोगों का डे बाय डे सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता नजर आ रहा है और कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट होता नजर आ रहा है, जिस वजह से आप लोग नुकसान उठाते दिखाई दे रहे हो। परेशान होने की जरूरत नहीं है। रिलेशनशिप टॉक्सिक होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डाइवोर्सेस भी होती दिखाई दे रही हैं। सो प्लीज़ अपने रिलेशनशिप्स को बचाओ, अपने बिजनेस को बचाओ, अपनी हेल्थ को बचाओ। इस वक्त तीनों चीज़ें स्टेक पे दिखाई दे रही हैं। आप लोगों पे मैजिक की भी पॉसिबिलिटी है, इवल आई की भी पॉसिबिलिटी है। तो वो लोग जो ज़्यादा परेशानी में मुब्तला हैं, ऑलरेडी इस प्रॉब्लम में पड़ चुके हैं, वो काइंडली मुझसे रब्ता करके इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ को सॉर्ट कर सकते हैं। सिंपल इज़ दैट। स्कॉर्पियो वालों बच के रहो, क्योंकि लोग आपके दुश्मन नहीं, इस वक्त आप खुद के दुश्मन बन रहे हो और आप लोगों को पता नहीं चल रहा। मैं आप लोगों के कान खींचूंगा, भले आप लोगों को बुरा लगे, लेकिन ये एक रियलिटी है। खुदारा स्कॉर्पियो वालों खुद को समझो, अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस करो, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़ुबान का कम इस्तेमाल करो, एफर्ट ज़्यादा पुट इन करो, ठीक है। बाकी मैं समझता हूँ आप लोग इस वक्त काफ़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो। ऊपर वाला बेहतर करे, वो डिवाइन एनर्जी, सब एंजल्स, सब अच्छी स्पिरिट्स आपकी हेल्प करें, आपके गार्डियन एंजल्स आपकी हेल्प करें। सदका लाजमी दे देना, हेल्थ का लाजमी ख्याल रखना। बाकी चीज़ें मैं क्या ही बताऊँ, आने वाली लेंथी वीडियो में बता दूंगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट मैसेज था, आप लोगों को एक रेड फ्लैग था कि ब्रेक लगाओ, देखो क्या चीज़ गलत हो रही है और क्या चीज़ सही हो रही है, इस चीज़ पे ध्यान रखना। वेल दिस इज इट, ये थी स्कॉर्पियो की रीडिंग। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है सैजिटेरियस, और देखते हैं कि क्या है सैजिटेरियस वालों के लिए 21 से लेके 30 जुलाई 2023 क्या लेकर आ रहा है इंपॉर्टेंट मैसेज सैजिटेरियस वालों के लिए। क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन और क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज सैजिटेरियस वालों के लिए। कैसा रहेगा आखिरी हफ्ता जुलाई का, क्या लेकर आ रहे हैं आखिरी 10 दिन जुलाई के सैजिटेरियस वालों के लिए। 3 ऑफ वैंड्स, किसी चीज़ के इंतज़ार में हो, अभी इंतज़ार ही करना पड़ेगा, और कभी कभार इंतज़ार अच्छा होता है, वैसे इंतज़ार एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। पेज ऑफ सोर्ड्स, लाइफ में इन्फ्लुएंस है किसी जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस की। आप लोग अपने सेम एलिमेंट या किसी एयर एलिमेंट के साथ डील करते हुए नजर आ रहे हो, ज़माने से लड़ते हुए भी नजर आ रहे हो। काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन तो नहीं, लेकिन डिप्रेशन स्टार्ट होता दिखाई दे रहा है। हेल्थ इश्यूज़ का ध्यान रखो, स्टमिक इश्यूज़ होते नज़र आ रहे हैं, कुछ लोगों को बुखार होता हुआ नज़र आ रहा है, वॉमिट्स, फूड पॉइजनिंग, इन चीज़ों से परहेज़ करो। इन आखिरी 10 दिनों में अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। ज़माने से लड़ते हुए नज़र आ रहे हो, खुद से भी एक जंग लड़ते हुए नज़र आ रहे हो। देखो सैजिटेरियस वालों, इन 10 दिनों में आप लोगों को करना क्या है, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा सैजिटेरियस वालों की शादियाँ हो चुकी हैं और कुछ सैजिटेरियस वालों की शादियाँ हो रही हैं। जब आप देखो, आप किसी एक नई जगह पे जाते हो ना सैजिटेरियस वालों, या किसी और फैमिली के साथ अटैच होते हो, लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए, तो आप लोगों को अपनी पर्सनैलिटी मोल्ड करनी पड़ती है। देखो जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो वो भी नहीं होगी, उसमें थोड़ा सा इंतज़ार लगेगा। हाँ, बिजनेस करना चाहो, इतना कोई प्रॉफिट नहीं है, इसलिए आप लोगों को चाहिए इन 10 दिनों में बिल्कुल कोई बिजनेस मत करो, कोई बिजनेस डील मत करो, जॉब स्किप बिल्कुल मत करना। जहाँ पे जो काम मिल रहा है वो चुप करके करते रहो। अगर सैलरी नहीं बढ़ रही तो आप लोगों के बर्थडे मंथ में तक, आप लोगों के बर्थडे मंथ तक आपका पे स्केल बढ़ने के चांसेस हैं। लव लाइफ की बात कीजिए तो लव लाइफ बेटर होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करना शुरू हो जाएंगे, आप लोगों को प्यार मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहीं इन 10 दिनों में आप लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ को देखोगे तो खुद का सदका दो लाजमी। बुरी नज़र लग रही है, आप लोगों पे भी हल्की आंच में मैजिक होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप लोग आज के आज मुझसे रब्ता करके अपने लिए मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड या ईवल आई प्रोटेक्शन शील्ड मुझसे तैयार करवा सकते हो, जिसकी डिलीवरी बिल्कुल फ्री है, लेकिन उसके चार्जेस होते हैं। ओके, खैर बैक टू द पॉइंट। सैजिटेरियस वालों क्या करना चाहिए, आप लोगों को इन 10 दिनों में गुस्से पे काबू पाना चाहिए, ज़ुबान पे काबू पाना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा भी ज़ुबान पे काबू मत पाइएगा कि हाथ से सब कुछ निकल जाए।
तो अपने राइट के लिए स्टैंड लेना सीख लें, अपने रिश्तों को बेहतर और मजबूत बनाने की कोशिश करें। किसी चीज़ के बारे में देखो, इन 10 दिनों में आप लोगों को बड़े नेगेटिव थॉट्स आएंगे सैजिटेरियस वालों, ठीक है। रिलेशनशिप में खटास पैदा होती हुई नजर आएगी, लेकिन इसमें एफर्ट्स लेना, ये रिलेशनशिप ऐसे ख़त्म नहीं होता। जो मैरिड सैजिटेरियस वाले हैं उनको मेरा यही एडवाइस है कि अपने पार्टनर के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आएँ, सिचुएशन आपके हक में बेहतर हो जाएगी। और ऐसे सैजिटेरियस वाले जो इस कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स में चल रहे हैं, सिर्फ फायोंसी बना है, सिर्फ मंगनी हुई है, या सिर्फ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, तो आप लोगों को चाहिए कि जैसा मुंह वैसा थप्पड़। जितना आपका पार्टनर आपको अप्रोच कर रहा है, आप भी उतना ही अप्रोच करें। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना, उम्मीदें रखना आप लोगों का दिल तोड़ सकती है आने वाले 10 दिनों में। हेल्थ का लाजमी ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का लाजमी ख्याल रखें। आपकी वालदा या आपके वालिद या जिन लोगों के वालिदैन हयात हैं उनको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, जिस वजह से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पैनिक या माइग्रेनिंग या सरदर्द हो सकती है, तो इस चीज़ से अवॉइड कीजिएगा। वेल, दिस इज़ इट। बाकी मज़ीद डिटेल्स के लिए आने वाले वीक में आप लोगों की डिटेल में अलग से वीडियो आ जाएगी, तो परेशान नहीं होना। ये थी सैजिटेरियस वालों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है कैप्रिकॉर्न, और देखते हैं क्या है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए 21 से लेके 30 जुलाई 2023, आखिरी 10 दिन और आखिरी जुलाई का ये हफ्ता आखिर क्या लेकर आ रहा है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज कैप्रिकॉर्न वालों के लिए, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या लेकर आ रहा है 2023 जुलाई का ये महीना और इसके आखिरी 10 दिन और ये आखिरी हफ्ता। कैप्रिकॉर्न वालों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को भी पता चल जाएगी। तो क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज कैप्रिकॉर्न वालों के लिए जुलाई के आखिरी 10 दिन 2023 में। ओके गाइस, शफल हम कर चुके हैं। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, रातों को लेट नाइट तक जागना दिखाई दे रहा है, एयर एलिमेंट की इन्फ्लुएंस। नाइट ऑफ सोर्ड्स, वहीं चीज़ें फास्ट ट्रैक पे आना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा इन द एंड द स्टार सक्सेस मिलेगी कैप्रिकॉर्न वालों। देखो, और आखिरी 10 दिनों में आप लोगों को लगेगा कि आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन उठा रहे हो। 10 ऑफ वैंड्स, कैप्रिकॉर्न वालों क्या चल रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में, मुझसे पूछो। डिप्रेशन, एंजाइटी, रातों को लेट नाइट तक जागना, लव लाइफ का स्टेबल नहीं होना, या कुछ लोगों का फाइनेंस स्टेबल नहीं होना। देखो, नॉर्मली होता यही है, किसी इंसान की लव लाइफ अच्छी चल रही होती है तो फाइनेंस नहीं अच्छा चल रहा होता। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, अप टू 50% कैप्रिकॉर्न वाले ऐसे हैं जिनकी लव लाइफ और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी दोनों अच्छी चल रही हैं। बाकी बात कर लीजिए 43% कैप्रिकॉर्न वालों की, उन लोगों के बारे में हम बताते हैं। देखो, रातों को जाग रहे हो, मैं आप लोगों को बताता हूँ, इन 10 दिनों में आप लोगों को कोई ना कोई एक चीज़ लाजमी मिलेगी, कुदरत की तरफ से कोई रिवॉर्ड लाजमी मिलेगा, जिससे आप लोगों को दिली सुकून होगा, मेंटली सुकून होगा, पीस ऑफ माइंड मिलेगा, विच इज़ गुड। ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं। ट्रैवलिंग करना चाहो ज़रूर कर सकते हो, कोई भी सफ़र, भले आपके लव से रिलेटेड हो, भले आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो, आप लोगों को प्रॉफिट देगा। कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहो 30% तक इन्वेस्टमेंट करना, कोई प्रॉब्लम नहीं। 45% तक मैक्सिमम आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप लोगों की फाइनेंस और लव लाइफ बेटर होती हुई दिखाई दे रही है आने वाले टाइम में। लेकिन ये 10 दिन किसी डिप्रेशन, एंजाइटी से कम नहीं होंगे। कोशिश करना, गुस्से पे काबू पाना, लोगों को मिलना शुरू कर दो, सोशलाइज्ड होना शुरू कर दो, लेकिन एक अच्छे ऑब्जर्वर की तरह एनालिसिस करो, लोगों में जाओ, भीड़ में जाओ। आप लोगों को कहा जा रहा है, मेरे टैरो कार्ड्स भी आप लोगों को ये एडवाइस दे रहे हैं। देखो, हेल्थ इश्यूज़ आप लोगों के रिकवर हो रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग खुद से खुद को हेल्थ इश्यूज़ में डाल लोगे तो वो कोई अच्छी बात नहीं होती कैप्रिकॉर्न वालों। तो इस चीज़ का ख्याल रखना, ज़्यादा खुद के ऊपर बर्डन मत डालो। आप लोगों को महसूस होगा इन 10 दिनों में कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लोग मैरिड हैं उनके ऊपर बच्चों की, वाइफ की या हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, या लोग जो कुछ भी नहीं कर रहे, जो सिंगल घूम रहे हैं, वेलियाँ खा रहे हैं, सॉरी फॉर माई वर्ड्स बट दैट इज़ ट्रू, उनके ऊपर अब वजन आन पड़ेगा। आप लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी ही पड़ेगी। अब वो वक्त नहीं रहा, वक्त ज़ाया करने वाला टाइम नहीं रहा। अगर वक्त ज़ाया करोगे कैप्रिकॉर्न वालों, आने वाले 3 साल आप लोगों के लिए बड़े खतरनाक बन जाएंगे। तो आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोगों को चाहिए अपने फाइनेंस को स्टेबल करो, मेहनत करो। ये साल भी आप लोगों के लिए एफर्ट्स क्या है, जितनी एफर्ट्स लोगे आप लोगों की लव लाइफ भी आने वाले टाइम में बेटर होती दिखाई दे रही है। तो किसी भी चीज़ में फाइनल डिसीजन मत लेना, भले लव लाइफ है, भले प्रोफेशनल लाइफ है। बिजनेस पार्टनर की बात कीजिए तो खामोशी के साथ बिजनेस करना, प्रॉफिट होगा। ट्रैवल करना चाहो कर सकते हो। जहाँ तक लव लाइफ की बात है तो उसके अंदर अपने पार्टनर के साथ क्लियर कम्युनिकेशन करना, 2 वे कम्युनिकेशन रखना। कैप्रिकॉर्न वालों, ये चीज़ जहन में रखना, अदरवाइज सिचुएशंस खराब होंगी जिस वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी होगा। दिस इज इट। बाकी मजीद मालूमात के लिए आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग जो कि पेड होती हैं वो रब्ता कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, और अदरवाइज आप लोगों की डिटेल में वीडियो अपलोड होने वाली है तो थोड़े दिन वेट कर लो। दिस इज इट। ये थी कैप्रिकॉर्न की रीडिंग। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है एक्वेरियस, और देखते हैं क्या है एक्वेरियस वालों के लिए 21 से लेकर 30 जुलाई 2023 क्या लेकर आ रहा है एक्वेरियस वालों के लिए। क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी, और क्या है पॉसिबल गाइडलाइन। लेट मी सी गाइस, देखते हैं आखिर क्या है एक्वेरियस वालों के लिए, क्या है एक्वेरियस वालों के लिए।
क्या लेकर आ रहे हैं ये 10 दिन, आखिरी जुलाई का हफ्ता आखिर क्या लेकर आ रहा है एक्वेरियस वालों के लिए? वेल दिस इज इट गाइस, सैडनेस, मायूसी, लेकिन टेम्परेरी है। नाइट ऑफ वैंड्स, लोगों का आपको अप्रोच करना, नई नई अपॉर्चुनिटीज आना, खुद के लिए इनिशिएटिव लेना। एस ऑफ वैंड्स, कुदरत की तरफ से कोई ना कोई तोहफा। देखो गाइस, 2 मेजर का अरकाना कार्ड और इन द वेरी एंड विक्ट्री। देखो अब आप लोगों के पास ये टाइम आया है एक्वेरियस वालों कि अगर लव लाइफ को बेटर करना चाहो, मैरिड लाइफ को बेटर करना चाहो, तो कुदरत आपको ये 10 दिन में मौका देगी रिलेशनशिप्स को या सिचुएशंस को हैंडल करने का। एक चीज़। दूसरी चीज़, आप लोगों के हेल्थ इश्यूज अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं। तीसरी चीज़, बिजनेस की बात की जाए तो कहीं पे भी 30 से 35% तक इन्वेस्टमेंट करो, फ़ायदा होगा। जितनी एफर्ट्स और जितनी कंसिस्टेंसी के साथ, जितने फोकस के साथ अपने प्रोफेशनल लाइफ में चल रहे हो, इतना ही अपने पर्सनल लाइफ में भी चलो। मतलब कि दोनों जगह 35% तक इन्वेस्टमेंट करो। अब 35% क्या होता है? 35% में आप लोग कम बोलते हो, गुस्से पे काबू रखते हो, अगले इंसान को सुनते हो, समझने की कोशिश करते हो और फिर उसके मुताबिक कोई एक इनिशिएटिव लेते हो। ये चीज़ आप लोगों को बचा जाएगी, आप लोगों को सैड नहीं होने देगी। अदरवाइज बिजनेस में प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं पे ट्रैवलिंग, बाहर के मुल्क सफ़र करना या कहीं एक सिटी टू सिटी ट्रैवलिंग करने की भी पॉसिबिलिटी बनती नज़र आ रही है। करो, सफ़र आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अपने हेल्थ इश्यूज़ का ख्याल रखो। कोई मेजर हेल्थ इश्यूज़ नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी ज़रूरत से ज़्यादा सर में दर्द होना, ज़्यादा देर तक भूखा रहना आप लोगों को बीमार कर सकता है। थ्रोटल इश्यूज़ हो सकते हैं, टेम्परेचर हो सकता है, उंगलियों पैरों पे चोटें लग सकती हैं, तो अपना सदका लाजमी दे दो। एक्वेरियस वालों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब कुदरत आप लोगों को भी मौका दे रही है इन 10 दिनों में अपनी सब चीज़ों को एक बार ट्रैक पे लाने का। अगर पुराने रिश्तेदार या पुराने कोई दोस्त आप लोगों से अलग हो चुके हैं, तो वो लोग इस वक्त आप लोगों को मिस कर रहे हैं। अगर आप लोग किसी के साथ अपने रिश्ते बहाल करना चाहते हो, कुछ पुराने लोग जो कि आप लोगों के हक़ में हमेशा बेहतर रहे हैं और आप लोगों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, उनसे आप लोग राब्ते बहाल कर सकते हो। ये बड़ा अच्छा टाइम है। जिसके पास भी जाओगे आप लोगों को हाँ होगी, कहीं से इनकार नहीं होगा। लोग आपको अच्छी निगाह से देखना शुरू कर चुके हैं। पहले आप लोगों के लिए डाइजेस्टेबल नहीं थे। लोगों को आपकी बातें बड़ी बुरी लगती थी, लेकिन अब लोगों ने आपको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया। कुछ लोगों ने साथ रह के, कुछ लोगों ने आपसे अलग हो गए। तो इस चीज़ का ख्याल रखो एक्वेरियस वालों कि कुछ बुरा नहीं होने वाला। बस थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। आप लोग बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करते हो, बहुत अच्छी प्लानिंग्स करते हो, लेकिन थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हो, लोगों को मिलो, थोड़ा सोशलाइज्ड हो, वरना एक पेंडोरा बॉक्स में कैद होकर रह जाओगे। तो जो सक्सेस आप लोगों को मिलनी है, देखो वैसे भी मिलनी है। अगर आप उसको 110% तक उसका फ्लेवर और मज़ा लेना चाहते हो, तो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हो जाओ, अपना सोशल सर्कल थोड़ा बड़ा एक्सक्यूज़ मी, आई एम सॉरी, थोड़ा सोशल सर्कल बढ़ाओ, ये आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। वेल दिस इज इट, ये था इंपॉर्टेंट मैसेज एक्वेरियस वालों के लिए। जहाँ तक लव लाइफ की बात की जाए, एवरेज रहेगी लव लाइफ, भले आपकी मैरिड लाइफ है, भले आपका स्पाउस है, फियोन्सी है, या आपका जोन सा है बिजनेस पार्टनर है, या आपकी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, तो उनके साथ कम्युनिकेशन बेटर करना, डेट प्लान करो, ये चीज़ आप लोगों के हक में बेहतर रहेगी। वेल दिस इज इट, ये थी एक्वेरियस की रीडिंग। मज़ीद मालूमात जानने के लिए, पर्सनल पेड रीडिंग लेने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा सकते हो, मुझसे रब्ता कर सकते हो, या फिर एक वीक तक आप सब स्टार्स की अलग अलग से वीडियो आने वाली है, तो उसका इंतजार करो, वो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। वेल गाइस दिस इज इट, अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वन एंड ओनली पाइसिस। तो देखते हैं क्या है पाइसिस वालों के लिए 2023 क्या लेकर आ रहा है पाइसिस वालों के लिए। इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है, करंट सिचुएशन, और क्या है ओवरऑल एनर्जी, क्या लेकर आ रहा है पाइसिस वालों के लिए आखिरी जुलाई का हफ्ता 21 से लेकर 30 जुलाई 2023। क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज पाइसिस वालों के लिए। लेट मी सी गाइस, एक और शफल करेंगे और उसके बाद कार्ड पुल कर लेंगे। नहीं जी, एक कार्ड पॉपअप हो गया। ओके वेल दिस इज इट, किसी सिचुएशन से मूव ऑन होते हुए दिखाई दे रहे हो, हथियार छोड़ के जाओगे। ये आपकी रीडिंग काफ़ी वाइस वर्सा है। आप या आपका बिजनेस पार्टनर, या आपका लाइफ पार्टनर, या आप लोगों के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में आप या आपका पार्टनर इस सिचुएशन से भाग जाएगा, लेकिन विक्ट्री उधर ही है। पाइसेस वालों, लव लाइफ से ज़्यादा अच्छी इस वक्त आप लोगों की मैरिड लाइफ चल रही है। अब मैरिड लाइफ कैसे अच्छी चलेगी जबकि लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही? देखो मेरी बात सुनो, जो लोग मैरिड हो चुके हैं ना, उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा मौके हैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के, लेकिन जो लोग सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में हैं, मंगनियों के रिलेशनशिप में हैं, उनको प्रॉब्लम्स आएंगी इन 10 दिनों में। फर्टेलिटी बढ़ रही है, हार्मोन्स बैलेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, शादी की बातें होती नज़र आ रही हैं जो सिंगल पाइसेस वाले हैं। लो तो फिर सुनो कि चल क्या रहा है इन 10 दिनों में पाइसेस वालों के लिए। पाइसेस वालों, आप या आपका पार्टनर, लव पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, या आपका बिजनेस पार्टनर हो, यहाँ पे आप दोनों में से कोई एक हथियार छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही, सेम पेज पे नहीं आ पा रहे। कोई बात नहीं,
ये कोई नुकसान वाली बात नहीं है, आप लोगों के हक में ही बेहतर होगा। पुराने लोग जो आप लोगों के हक में बेहतर नहीं थे वो खुद ब खुद आप लोगों से दूर होते हुए दिखाई देंगे, लोगों की असली शक्लें दिखाई देंगी, भले वो आपके पार्टनर हैं किसी भी चीज़ में, समझ तो गए होगे पाइसेस वालों। लेकिन इन द वेरी एंड, इन 10 दिनों में विक्ट्री के चांसेस हैं। आप लोगों का कैरियर, फाइनेंस, जॉब बहुत ज़्यादा बूस्ट हो रही है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और उसमें सक्सेस दिखाई दी जा रही है। तो अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करो, जबकि अपने फाइनेंस, अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दो, क्योंकि ये 10 दिन आप लोगों के लिए एक ऐसी एनर्जी लेके आएंगे कि कहीं पे भी जाओगे आप लोगों को इनकार नहीं होगा। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बिजनेस में 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कहीं पे सफ़र या ट्रैवलिंग करना चाहो दिल खोल के करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ से भी आप लोगों को पॉजिटिव आंसर मिलेगा। अदरवाइज बीमारियाँ बेहतर होती दिखाई दे रही हैं। वो फीमेल स्पाइसेस जो मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, उनके हार्मोन इम्बैलेंस हो गए थे, वो बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी पाइसेस खवातीन जो उनसे मुझे कंसीव करती हुई भी दिखाई दे रही हैं, तो उनको मुबारक हो। अदरवाइज हेल्थ इश्यूज बेहतरी की तरफ जाएंगे, फाइनेंस बूस्ट होते दिखाई दे रहे हैं, नए नए एग्रीमेंट्स होते दिखाई दे रहे हैं और वो एग्रीमेंट्स काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहेंगे। वो पाइसेस वाले जो कि सोलो हैं, सिंगल हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई नया प्रपोजल आ सकता है, आप किसी को प्रपोज कर सकते हो। लेकिन पुराने रिलेशनशिप जो कि कॉम्प्लिकेशंस में थे उनसे जान छुड़वा लो। अक्सर पाइसेस मुझसे पूछ रहे होते हैं कि मेरा एक्स पार्टनर वापस आ गया या मेरा प्रेजेंट में जो करंट रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं चल रहा, मूव ऑन हो जाओ। अब मैं आप लोगों को खुद कह रहा हूँ मूव ऑन हो जाओ, अदरवाइज ये चीज़ आप लोगों के लिए टॉक्सिक हो जाएगी। समझ गए पाइसेस वालों? दिस इज इट। बाकी मजीद मालूमात के लिए आप लोग मुझसे रब्ता करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग और स्लॉट बुक करवा सकते हो, जो 24/7 अवेलेबल रहती है। अदरवाइज सबके लिए डिटेल में वीडियोज़ आने वाली हैं। तो गाइज मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आप लोगों को भी चाहिए एक्साइटेड हो जाएं। तो दिस इज इट, ये थी 12 के 12 ज़ोडिएक की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगती होगी। इसी के साथ कसान को दे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में और बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं लेके आ रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा साथ दीजिएगा और मेरे साथ इसी तरीके से कनेक्टेड रहिएगा। इसी के साथ कसान को दें इजाज़त गाइस, लव एंड पीस।